कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल कर रही है हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपनी मन मर्जी पे चलाने के लिए, यानी प्रेशर डाल के उनको राह रास्त पे लाने की कोशिश की जा रही है। तो अमेरिका क्या पाकिस्तान से चाहता है जल साहब? आपके अमेरिका की दुश्मनी बहुत खतरनाक है और अमेरिका से दोस्ती जानलेवा हो सकती है। जब अमेरिका ने यह महसूस किया कि चाइना के खिलाफ हिंदुस्तान को तो खड़ा किया नहीं जा सकता, उसमें लेकिन भारत डबल डाउन कर रहा है। पुतिन को दावत दी, ट्रंप इससे खुश नहीं है और अब भारत ने अपने लोगों को मुख्तलिफ करेंसियों में कारोबार की इजाजत दे दी है। डॉलर के अलावा भारत ने अपनी कंपनियों को, भारतीय हुकूमत ने अपनी कंपनियों को, अपने बिजनेसमैन को डॉलर के अलावा मुख्तलिफ करेंसीज में कारोबार की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी है। इंडिया की जानिब से अमेरिका के खिलाफ नहीं, डॉलर के खिलाफ ऐलानी जंग हो गया है। इंडिया के बैंक्स ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इन्होंने इस वक्त एक ऑर्डर, जाहिर सी बात है मोदी के बगैर तो ऑर्डर जारी नहीं हो सकता, इन्होंने कहा है कि हम जो भी इंटरनेशनल सतह पर ट्रेड होती है, इंडिया से इंपोर्ट किया जाता है, उसको इंडियन रुपीस में बेचने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अगर आतंकी और कायर देश पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका में खड़े होकर भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देता है तो इसका सीधा मतलब ये है कि इस बयान में अमेरिका का भी समर्थन है। मगर अब भारत एक्शन मोड में आ चुका है। सबसे पहले तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान का ये बयान सुनकर दुनिया को चौकन्ना होने के लिए बोल दिया है, क्योंकि अगर आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा संघर्ष होता है तो उस संघर्ष में अमेरिका खुलकर पाकिस्तान का साथ देगा। देश के एक एक व्यक्ति से अपील है कि भारतीय सेना और भारत के साथ आप खड़े रहें। सेना और सरकार पूरी मजबूती के साथ पाकिस्तान जैसे आतंकी देश और अमेरिका जैसे गद्दार पार्टनर से भिड़ रही हैं। ऐसे में आप कमजोर पड़े तो सेना और सरकार भी कमजोर पड़ेगी, मगर आप देश के साथ खड़े रहे तो पाकिस्तान भी मरेगा और अमेरिका भी झुकेगा। और दूसरा, भारत ने जो डॉलर को छोड़ के बाकी करेंसीज में जो इजाजत दे दी है, इससे बहुत बड़ी तब्दीलियां आनी मुतवक्के हैं और ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, शदीद तरीन भी हो सकता है। एक तरफ तो ट्रम्प जो है टैरिफ का गेम इंडिया के साथ खेल रहा है, जिसको इंडिया अनफेयर बोलता है, तो दूसरी जानिब जो है इंडिया रशिया के साथ मेडिसिन की बहुत बड़ी डील करने जा रहा है। 45 बिलियन डॉलर की सिर्फ इंडिया के साथ रशिया की फार्मास्यूटिकल की डील हो सकती है। ट्रंप की छत्र छाया में सब कुछ बोला जा रहा है। ट्रंप हो रहा है डेस्परेट। भारत के ऊपर जो प्रेशर डालने वाली टैक्टिक थी, भारत के स्टॉक मार्केट ने स्टेबिलिटी दिखाई है। ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि ये 4-5 बकवास करेगा, ये ट्रूथ सोशल पे he'll ट्वीट समथिंग and he'll put out a message and स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो जाएंगे और मोदी जी बोलेंगे, अरे ट्रंप भाई साहब आप ही तो लीडर ऑफ द वर्ल्ड हैं, आप ही ब्रिक्स हैं साहब, आप ही एससीओ हैं, आप ही यूनाइटेड नेशंस हैं, हुकुम बोलिए क्या करना है, आदेश करिए। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब ट्रंप को धीरे 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 ये सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पूंछ जो है ना वो भाई टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। भारत को उसने पहले बोला कि टैरिफ लगाऊंगा, भारत ने बोला आपकी मर्जी, फिर बोला और टैरिफ लगाऊंगा, भारत ने बोला ये भी आपकी मर्जी, आप डील साइन करो जो मैं चाहता हूं, भारत ने बोला हम नहीं करेंगे, फिर बोला कि नहीं हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स और फिशरीज और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसको भारत में एंट्री दो, भारत ने बोला ठेंगा, वो भी नहीं करेंगे। तेल क्यों नहीं बंद करते रूस से खरीदना, भारत ने बोला वो भी नहीं। अब इशू ये हो गया है कि भारत कुछ बोल नहीं रहा है। भारत दोस्तों अपनी बोलचाल में आक्रामक नहीं है, भारत से कोई ऐसा आक्रामक स्टेटमेंट नहीं आया जैसे ब्राजील से है, लेकिन भारत बात भी नहीं मान रहा। अब यह बात ट्रंप को समझ में नहीं आ रही। ट्रंप चाहता है वॉर ऑफ वर्ड्स हो और भारत ने बहुत स्मार्टली डिफ्लेक्ट कर दिया मामला। ट्रंप चाहता है कि उसका नाम ले, ट्रंप चाहता है कि मामला एस्केलेट हो। भारत कह रहा है ठीक है आपकी मर्जी है, हम आपको ये नहीं कह रहे कि टैरिफ मत लगाओ, हम ये कह रहे हैं कि आपने गलत लगाया है और बाकी आपकी खुशी है भाई। कल ये 75% हो सकता है, 100% हो सकता है, 500% हो सकता है, आपकी खुशी। अच्छा, भारत रिएक्ट नहीं कर रहा तो इसने फिर पट्टा खोल दिया गले का और इसने फील्ड मार्शल को बोला कि बेटा तू शुरू हो जा धमकियां देना। तो फील्ड मार्शल शुरू हो गया धमकियां देने में। अब फील्ड मार्शल ने बोला कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। ये जो मामला है ना दोस्तों, पूरा ये ट्रंप और ट्रंप की टीम ये सब सेटिंग करवा रही है इसकी। और क्यों करवा रही है? पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है। मैं आज पाकिस्तानियों को एक बात बोलना चाहता हूं कि बेटा तुम कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं थे। यू आर अ डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं जानबूझ कर टॉयलेट पेपर नहीं कह रहा क्योंकि फिर वो बड़ा नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के पालतू कुत्ते आसिम मुल्ला ने अमेरिका में जाके एक धमकी दी है। भारत अगर पाकिस्तान पे हमला करता है या पाकिस्तान के वजूद को कोई भी खतरा हुआ तो वह परमाणु हमला करके भारत समेत आधी दुनिया को ले डूबेगा। और ये उसने बयान सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ही इशारे पर दिया है। तो भारत ने अब अमेरिका के राष्ट्रपति या अमेरिका के लिए एक बढ़िया प्लान तैयार कर लिया है कि कैसे इनके डॉलर को नीचे करना है और अमेरिका को घुटनों
पे लाना है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ दूसरे देशों पर दबाव बनाकर उनको यूज़ करना चाहता है, जैसा कि वो पाकिस्तान को कर भी रहा है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ट्रम्प की गवर्नमेंट सोच रही है कि वो इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर, जो कि दुनिया में टॉप 3 में से है, उसके ऊपर 250% का टैरिफ इंपोज करने वाली है। मतलब कि इंडिया की मेडिसिन की सप्लाई को नुकसान तो पहुंचेगा, मगर इतना नहीं, क्योंकि इंडिया ये तमाम मेडिसिन, ये तमाम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है रशिया को बेचने जा रहा है, और रशिया को इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि हमने ये देखा है कि इंडियन माइंडसेट ये है कि नेशनलिज्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, धंधा तो हम कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे। जी बिल्कुल, इंडिया इज गोइंग टू सप्लाई मेडिसिन टू रशिया। जहां पर एक तरफ रशिया को सैंक्शन का सामना है, उसकी फार्मा इंडस्ट्री की अगर बात करें, $45 बिलियन की इंडस्ट्री, और अगर इंडिया इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा अपने नाम करवा लेता है तो अरबों रुपए की खपत जो है इंडिया पहुंच सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं, ट्रम्प की गवर्नमेंट सोच रही इंडिया पे ये प्रेशर डाल रहा है कि ये वो रशिया को मना ले कि यूक्रेन में जो जंग है वो बंद कर दे, क्योंकि इस वक्त रशिया और इंडिया की बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग चल रही है। रशिया किसी भी मुल्क के इतना क्लोज नहीं है जितना इंडिया के, तो आपको नहीं लग रहा कि इंडिया को पे करना पड़ा है रशिया की दोस्ती के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो पाकिस्तान है वो सबसे बड़ा रशिया का हामी है, चाइना का हामी है। हमारा एक ब्लॉग है, पूरा एक ब्लॉग है जिसमें रशिया के साथ हम लोग भी हैं, चाइना भी है, क्योंकि आपको पता है दुनिया में चेंजेस आ रही हैं, तो ये ग्लोबली जो चेंजेस आ रही हैं, हर मुल्क को अपने अपने हिसाब से बैठना है, किसी न किसी साइड पे जाना है, किसी ब्लॉक में शामिल होना है। तो इसी तरह से जो रशिया है उसने अब एक गेम जो चेंजर प्लान दिया था, उसमें इंडिया को भी कहीं ना कहीं जगह मिलेगी, चाइना को भी मिलेगी, पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं जगह मिलेगी, और इकनॉमिकली अब रशिया, चाइना और पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे ब्लॉक जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। बट अमेरिका ने जो ये गेम किया, उसने ऑब्वियसली जो आपने बात की कि उसने अपने आप को एक सेफ करने के लिए किया कि इंडिया के ऊपर प्रेशराइज किया जाए कि वो किसी ना किसी तरीके से पॉलिसीज़ को एडमायर करे। बट अभी जो ये मोदी है वो चूँकि बिल्कुल तनो तनहा है, और उसके लिए कह रहे हैं हम इंडिपेंडेंट कंट्री है, नरेंद्र मोदी का कहना, और मैं अपनी आवाम के साथ हूँ, मैं नहीं झुकूंगा, मैं तैयार हूँ ट्रम्प के हर टैरिफ के लिए। नहीं, एक्चुअली अब आप देखें कि ट्रम्प ने कोई 800 दफ़ा ये कह दिया कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया की सीज़ फायर में बहुत बड़ा रोल किरदार अदा किया। 2 दिन पहले भी बोला उसने। बिल्कुल बोला है। अब ये जो इंडिया है वो इस चीज़ को एडमायर नहीं करता, वो कहते हैं कि जी हमने नहीं किया, लेकिन अपोजिशन के उनके जो लोग हैं वो कहते हैं अगर आपने नहीं किया तो आप कहीं पर आके इसको बयान दें। आप मोदी तो इस पर चुप है, मोदी के जो छोटे वजीर हैं वो उठ के कहते हैं कि जी हाँ जी हमने सीज़ फायर नहीं किया, ट्रम्प के कहने पर। अगर नहीं किया तो उसको खुल के या तो आप उसकी मुखालफत कर देना कि ट्रम्प ये गलत बात कर रहा है, बट आप नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। इंडिया के CDS ने तो 2 दिन पहले बोला हमने पाकिस्तान के 5 हथियारे गिराए हैं 3 महीने बाद। कल ट्रम्प ने भी इस चीज़ को कहा है कि इंडिया के 5 से 6 हथियारे जो है वो गिराए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। इंडिया बोल रहा है मैंने पाकिस्तान के 5 हथियारे ये ट्रम्प ने कहा है, सॉरी ट्रम्प ने कहा, इंडिया भी अब बोल रहा है 3 महीने बाद इंडिया कह रहा है कि मैंने पाकिस्तान के हथियारे गिराए। नहीं, पाकिस्तान का तो एक भी हथियारा नहीं गिरा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई प्रूफ है तो सामने लेके आए, हमारे पास तो प्रूफ थे, हमने लोकेशन दे दी, हमने मलबे उनके ढूंढ के दे दिए उनको। हमारे DGSPR साहब ने ये बताया कि जी आपका फलां